तो यहाँ पर मैंने ये पेपर लिया है जिसके ऊपर मैं स्लीव्स की कटिंग करना बताऊंगी। तो हम पहले अपना आर्म होल ले लें। जो जितना हमें आर्म होल का साइज़ है वो 7.5 है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंचज़ का मार्जिन छोड़ते हैं, तो उसे मिलाकर मुझे यहाँ पर 9 इंचज़ चाहिए, 9.5 चाहिए। तो ये मेरा पूरा 9.5 इंच का यहाँ तक आर्म होल है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लें, जिसकी वजह से हमारा कुछ, तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। अब हमें सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर हमें इस मार्क से 2.5 इंचज़ तक यहाँ पर मार्क लगाना है। 2.5 इंचज़ का यहाँ पर मार्क लगाना है। ये मैंने यहाँ पर मार्क लगा लिया है 2.5 इंचज़ का। अब हमें 2.5 इंचज़ के इस मार्क को यहाँ वाले मार्क तक जोड़ना है, इस तरीके से। नॉर्मल स्लीव्स में हम 2.5 इंचज़ ही नीचे जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इस मार्क को यहाँ तक जोड़ लिया है। अब हमें करना क्या होता है, हमारा जो 7.5 हमारा फिटिंग का है, तो ये रहा हमारा 7.5 का मार्क, और ये जो हमारा मार्क, ये हमारा मार्जिन का मार्क है। तो 7.5 का जो सेंटर है, 7.5 का जो सेंटर है वो 3.5 आएगा हमारा। तो मैंने यहाँ पर 3.5 पर एक मार्क कर लिया है। तो ये जो 7.5 का हमारा सेंटर है 3.5, हम यहाँ सिर्फ थोड़ा हाफ इंच की एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लें। हाफ इंच ही ऊपर जाना है हमें। अब यहाँ हमने हाफ इंच ऊपर किया है। अब हम यहाँ से हाफ इंच जो हमने ऊपर किया है, इस निशान को सिर्फ हाफ इंच तक ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, और हाफ इंच के बाद हम इस निशान को नीचे कर देंगे इस तरीके से। हाफ इंच के बाद हमने निशान नीचे कर देना है इस तरीके से। ये हमारे ऊपर वाले आर्म होल का निशान लग गया है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा आर्म होल कट यहाँ तक 7.5 इंच का हमने सेंटर लिया है। अब हमें एक आगे की स्लीव्स की जो हमें शेप देनी होती है, अब हम वो देंगे। तो अब हमें जो आगे वाला हमारे स्लीव्स का पार्ट होता है उसके ऊपर शेप देनी होती है, वो हम इस तरीके से देते हैं। हमने जो यहाँ का सेंटर लिया था 7.5 का 3.5, अब हम आगे से अब इसका सेंटर लेंगे। ये हमारा 4 इंचज़ आ गया है, 4 का सेंटर हमारा 2 आ जाएगा। तो हमने ये 2 सेंटर ले लिया है। अब हमें यहाँ से हाफ इंच पर दोबारा एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ये हमारी हाफ इंच की लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हमें यहाँ से जहाँ तक हमारा हाफ इंच का मार्क है, इसको ऊपर उठाना है इस तरीके से, और हाफ इंच के मार्क के बाद इसे इस निशान को नीचे लेके जाना है इस तरीके से। और हमें अपना जो ये वाला मार्क है उसे यहाँ तक मिला देना है। अब इस तरीके से हमारी फ्रंट आर्म होल, फ्रंट स्लीव की शेप भी आ गई है। अब हमने यहाँ पर स्लीव बॉटम का निशान लगाना है। हमारा जो स्लीव बॉटम है वो 5 इंचज़ है। तो अब हमारा जो चीज़ है, तो यहाँ पर मैं 5 इंचज़ पर अपने बॉटम का मार्क कर रही हूँ। ये 5 इंचज़ आ गया, और जो हमारा आर्म होल था वो 7.5 था। तो ये हम अपनी फिटिंग का मार्क कर लें। ये जो मार्क है हमारा फिटिंग का है, और आगे जो मार्क करेंगे हम वो अपना मार्जिन का मार्क करेंगे, जो कि हमारा ये है मार्जिन का मार्क। इस मार्क के ऊपर हमारी सिलाई होगी और इस मार्क से हमारी कटिंग होगी। ये हमारा मार्जिन का मार्क है। तो अब हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब जो हमें ये वाली कटिंग देनी होती है, ये सिर्फ हमें अपनी स्लीव के एक ही साइड पर देनी होती है। हम ये वाली कटिंग इस तरीके से करेंगे। हम अपनी स्लीव्स को खोल लें इस तरीके से और इसे मिला लें। ये वाली जो कटिंग होती है हमें स्लीव की सिर्फ एक ही साइड पर देनी होती है, जो हमारे फ्रंट पर आती है। तो हम यहाँ पर ये वाली कटिंग नहीं देंगे, ये सिर्फ एक ही साइड पर हमें देनी होती है। तो हम स्लीव्स को खोलकर इस तरीके से सिर्फ यहाँ पर ये वाली कटिंग दे दें। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा आगे की तरफ आएगा, और ये वाला जो पार्ट है हमारा पीछे की तरफ जाता है स्लीव का। तो हमारी सिंपल स्लीव की कटिंग होगी। So guys, if the video is helpful for you, then please like, share and subscribe to my channel.